आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे शाम 4 बजे के बुलेटिन की। 4 का चौका में हम आपको दिखाने वाले हैं दिन भर की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं, उनको लेकर अपडेट क्या है, क्या कुछ नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा तमाम ब्रेकिंग न्यूज भी इसी बुलेटिन में आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आज की उन 4 तस्वीरों के साथ कर लेते हैं शुरुआत। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर वार किया। एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल वोटिंग का दिन है और उससे कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी का जिक्र किया और आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि H-फाइल्स किसी एक सीट की बात नहीं है, बल्कि राज्यों में वोट चोरी की बड़ी साजिश है। राहुल ने बिहार के 5 वोटर्स को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो राहुल गांधी ने बिहार इलेक्शन यानी कि वोटिंग वाले दिन से ठीक एक दिन पहले यानी कि कुछ घंटे पहले ही उठाए हैं और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी के सवालों की बड़ी चर्चा। उधर बीजेपी ने कर दिया राहुल पर पलटवार। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के नेता जब काम ही नहीं करते हैं तो वो जीतेंगे भला कैसे। राहुल गांधी नकली नाम लेकर आरोप लगाते हैं, वो कभी गंभीर बात नहीं करते। राहुल गांधी के आरोपों में दम नहीं है, वो हमेशा भटकाने की कोशिश करते हैं। किरेन रिजिजू के मुताबिक अब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब जिस तरीके से ये सभी बातें हो रही हैं, बिहार में मतदान होना है लेकिन राहुल गांधी हरियाणा की कहानी आखिर क्यों सुना रहे थे, ये किरेन रिजिजू ने सीधे पूछा। वो कह रहे हैं इससे साफ पता चलता है कि बिहार में कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा का मुद्दा उठाया जा रहा है। तीसरी जो बड़ी तस्वीर है, खबर है मिर्जापुर से है। ट्रेन से कटकर 6 लोगों की मौत हो गई। सुबह 9:30 बजे का वक्त था। कार्तिक पूर्णिमा की वजह से चुनाव रेलवे स्टेशन श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। चौपन से आने वाली पैसेंजर ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची, यात्रियों में उतरने की होड़ मच गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई श्रद्धालु प्लेटफॉर्म पर उतरने की बजाय दूसरी तरफ यानी कि ट्रैक की तरफ कूद गए। तभी सामने वाले ट्रैक पर कालका एक्सप्रेस आ गई। स्टॉपेज नहीं होने की वजह से ट्रेन की स्पीड करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अचानक ट्रेन की सीटी गूंजी और अफरा तफरी मच गई। पुरुष यात्री किसी तरह प्लेटफॉर्म पर चढ़ भी गए, लेकिन कई महिलाएं ट्रैक पर ही रह गई। ट्रेन उनके ऊपर से धड़ाधड़ गुजरती चली गई। कुछ ही सेकंड में प्लेटफॉर्म की पूरी तस्वीर बदल गई। चारों ओर चीखे, खून और बिखरे हुए शव के टुकड़े थे। अब ये घटना घट गई है, सवाल बहुत से पूछे जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। चौथी बड़ी तस्वीर है, बेनामी संपत्ति पर क्या बोल रहे हैं ऋषिकांत शुक्ला। कानपुर के सीईओ के घर से 100 करोड़ की संपत्ति बरामदगी मामले में बड़ा बयान सामने आया। ऋषिकांत शुक्ला ने खुद को बेगुनाह बताया। उन्होंने विजिलेंस की कार्रवाई को फर्जी करार देते हुए कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, किस तरीके के आरोपों का सामना कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें होंगी जो डिटेल में आप तक पहुंचाएंगे 4 का चौका में। इसके अलावा और ब्रेकिंग न्यूज भी होंगी, साथ में रहिएगा। सबसे पहले खबर बिहार में कल होने वाली वोटिंग से जुड़ी हुई है। पहला चरण है कल। पहले फेज की 121 सीटों पर कल वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले राहुल ने हाइड्रोजन बम भी फोड़ दिया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ा। हरियाणा की तरह बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी जो हरियाणा में हुआ है वही महाराष्ट्र में हुआ, वही अब बिहार में होने वाला है। यह बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगा दिया। हरियाणा चुनाव को लेकर कई बड़े खुलासे किए। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। कह दिया कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद कर रही है और चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रही है। हरियाणा चुनाव में 25,41,000 वोटों की चोरी हुई। ये बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़े लेवल पर चोरी का आरोप लगा दिया है राहुल गांधी ने। वो कह रहे हैं जो हरियाणा महाराष्ट्र में हुआ वही अब बिहार में भी हो रहा है, यानी कि बिहार में भी वोट चोरी बड़े स्तर पर हो रही है। हरियाणा की तरह ही बिहार में भी बीजेपी वोट चोरी करने की तैयारी कर रही है। फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं। ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे। और इस सिस्टम से
इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। बहुत दिन से जिक्र हो रहा था हाइड्रोजन बम का। फाइनली राहुल गांधी ने सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम फोड़ा। 25 लाख वोटों की चोरी का आरोप लगा दिया हरियाणा में। इधर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। यहाँ बीजेपी कह रही है कि शैलजा ने कहा था कि हरियाणा में नहीं जीत पाएंगे। राहुल गांधी की बातों में सच्चाई कुछ है ही नहीं। साथ ही बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी का एटम बम तो फटा ही नहीं, आखिर वो फटता क्यों नहीं है। हारने के बाद ईवीएम को गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हार रहे हैं, इसीलिए अब इस तरह की कहानी बनाई जा रही है। चुनाव के वक्त राहुल गांधी विदेश आखिर क्यों चले जाते हैं? राहुल गांधी फिजूल की बात करते हैं। ये बड़ी बातें बीजेपी की ओर से पलटवार में कही गई हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए बीजेपी पर भी और चुनाव आयोग पर भी। पिछले पार्लियामेंट सत्र में एक महिला का तस्वीर लेकर के, मीनता देवी नाम की एक महिला का तस्वीर को टी शर्ट में छपवा करके पार्लियामेंट के परिसर में घूमते रहा और उसको इतना उछला। शाम तक वो महिला ने इतना डांटा कांग्रेस पार्टी को कि उसको उम्र को 124 बता करके जितना बदनाम किया। तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इशू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा का इशू। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा तो कह रही थी कि जीत नहीं पाएंगे, फिर क्यों राहुल गांधी कह रहे हैं कि सब कुछ बता रहा था जीत रहे हैं, और अब जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे अचानक से बीजेपी कैसे जीत गई। तो इन सभी दावों को हवा हवाई किरण रिजिजू ने यानी कि बीजेपी ने कहा है। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। यहां रेल हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आ जाने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कालका हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ। ट्रेन से गलत दिशा में उतरने की वजह से हादसा हुआ। दरअसल हुआ क्या, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत से श्रद्धालु थे जो ट्रेन से सफर कर रहे थे। ट्रेन रुकी, खचाखच भरी हुई थी। कुछ लोग प्लेटफॉर्म की तरफ उतरे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो कुछ लोग उसके ऑपोजिट यानी कि रेलवे ट्रैक की साइड उतर गए और अचानक से ही कालका हावड़ा एक्सप्रेस आ गई, जिसका स्टॉपेज यहां नहीं था, और उसी की चपेट में आकर 6 लोगों की जान चली गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। अचानक हुए इस हादसे से कई परिवार उजड़ गए। 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है जब लोग उतरे, पैसेंजर्स उतरे ट्रेन को आते हुए देखकर, कई पुरुष तो ऐसे थे जो अचानक से प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए, लेकिन महिलाएं बच गई, जिससे उनकी जान चली गई।
यह घटना बहुत दुखद है। यह जितने भी परिवार के लोग हैं, जैसे यहाँ पर मालूम हुआ कि 6 लोग की मृत्यु हुआ है और 5 लोग मिर्ज़ापुर जनपद के हैं, 1 लोग सोनभद्र के हैं। यह ट्रेन से ये गंगा स्नान के लिए आ रहे थे और किसी कारणवश जो है कि ये घटना के शिकार हो गए और हम सब पूरे परिवार संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार को हमारी सरकार के द्वारा और हम सब के द्वारा पूरी संवेदना है कि जो भी उनका मदद होगा, जो भी आर्थिक मदद होगा, उनको हमारी सरकार के द्वारा पूरा किया जाए। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर में सीईओ के पद पर तैनात अधिकारी सवालों के घेरे में 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति इनके पास से मिली है। कानपुर के रहने वाले सीईओ के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद मामले में अब ऋषिकांत शुक्ला का बयान सामने आया है। ऋषिकांत शुक्ला ने इस मामले में खुद को बेगुनाह बताया और विजिलेंस की जांच में जब्त संपत्ति को फर्जी कह दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश हो रही है और क्या कुछ कहा, अपराधियों पर उनको फंसाने का कैसे गंभीर आरोप लगाया गया, साथ ही साथ जिस तरीके से शिकायतकर्ता मनोहर शुक्ला पर आरोप लगाया, ये सब कुछ सुनने लायक है। अभी तक की इस आरोप को लेकर क्या कुछ कहा गया सफाई में, सुन लीजिए। में लंबे समय तक तैनात रहे डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। हमारे साथ ऋषिकांत शुक्ला मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, वैसे तो आप लोग पूछ रहे हैं, मुझे मीडिया से बात करना अभी स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे अधिकारियों को जो बयान देना, मैं पहले अपने अधिकारियों से बात करके मैं वहाँ बयान दे लूँ, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो आपको जानकारी हो जाएगी। अब लेकिन ये जैसे मालिक पूछ रहे थे, जो आरोप मेरे ऊपर लग रहा है कि मेरी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये सब दिन झूठ है। अखिलेश दुबे जी एडवोकेट हैं और उनसे लीगल एडवाइस के लिए हम लोग जाते थे। मेरी पोस्टिंग रही तो भी उन्होंने कई ऐसे टिपिकल मामले थे, उसमें उन्होंने मुझे सलाह दी और उसका क्या नाम, हम लोगों ने उसका कार्रवाई की इस पर। लेकिन ये है कि कोई पर्सनल या व्यापारिक संबंध हमारे उनसे नहीं रहे। कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी उनके साथ मेरी नहीं है। कोई भी आज तक आप लोग खुद पता लगा लोगे, कोई भी ऐसी कंपनी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कि हम उनके साथ कोई कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हो। मेरे बेटे ने एक अशोक सिंह है लखनऊ के, जो इसका यूपीवीसी विंडो का काम करते हैं, उनके द्वारा उसमें एक स्टार्टअप किया था बच्चे ने 4 लाख रुपए लगा करके। बालिग है मेरा बेटा, लॉ की पढ़ाई कर रहा है और लॉ ग्रेजुएट है वो। अगर मान लीजिए जेब खर्च के लिए उसने किया था, लेकिन उसका उसमें अखिलेश दुबे जी से कोई मतलब नहीं था, कोई लेन देन नहीं था। लेकिन अब ये आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा और 33 कंपनियां बताई जाए, 33 कंपनियों से मेरे बेटे का कोई भी 33 कंपनी के बारे में अगर बता देता है तो हम हर सजा भुगतने को तैयार हैं। कौन सी 33 कंपनी? अगर ये इतने बड़े और ये सब चीज़ें होती तो हम व्यापार कर रहे होते कि हम व्यापारी तो है नहीं, मैं पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ। और ऐसी ये जो आरोप लग रहे हैं झूठे हैं। आप कानपुर में लंबे समय तक तैनात रहे, आपने कई अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करी, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? जो आरोप लग रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है कि इस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगे हुए हैं? देखिए, मैंने एक 3 दशक से जो यहाँ पर अपराध को दुनिया में बहुत बड़ा गैंग था, जिस D2 गैंग, जो वर्तमान में IS 273 है, जिसके कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से भी रहे हैं, इनके पास पाकिस्तानी पिछले पकड़ी जा चुकी है। उस गैंग को ने एक STF के सिपाही को मुठभेड़ के समय में उसकी हत्या कर दी थी। उसको मैंने कलकत्ता से रफ़ी को पकड़ा, शासन ने 1 लाख रुपए रिवार्ड किया था। इसके बाद एक और उसका भाई था अतीक, जिसमें 2 लाख रुपए का रिवार्ड था, जो एजाज लक्कड़ वाले के लिए फिरौती के लिए धमकी दिया था एक व्यापारी को। उसको मैंने दिल्ली स्पेशल सेल से पकड़ा है और भी इनके गैंग के कई इनामी अपराधी थे, उनको खिलाफ मैंने कार्रवाई की। इसके अलावा मुन्ना बजरंगी के शूटर्स कानपुर में आकर के अपराध करते थे, उसको भी मैंने पकड़ा। वो हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, उनके पास से 9mm पिस्टल और 30 पिस्टल बरामद हुई। इसके अलावा मुख्तार अंसारी का भांजा ताहिर,
उसको भी मैंने पकड़ा था कानपुर में। उसके पास से एक टेलीस्कोपिक राइफल मिली थी, 9mm पिस्टल मिली थी और एक 30 की पिस्टल रिकवर हुई थी। उसको भी मैंने यहीं से कानपुर से गिरफ्तार किया। तो उसके 2 साथी और पकड़े गए थे। तो हम लोग अपराधियों पर वर्क करते थे। अपने अधिकारियों के सहयोग से बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, अधिकारियों के आदेश हुए कि किस गैंग को कैसे क्या करना है। तो हम लोगों ने उस पर अक्षर से पालन किया और मेरी जांच हो रही है। मेरे सीनियर अधिकारी जो जांच करेंगे, मेरे खिलाफ जो करेंगे वो सही करेंगे। और यहाँ के SIT और ये पूर्व CP साहब, अगर कोई उन्होंने गुमराह होकर के, हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस अपराधी, जिस गैंग, मादक पदार्थ के तस्कर, असलहों के तस्कर, ऑटो लिफ्टर्स का गैंग और ये बड़े बड़े गैंग, DSC गैंग, जहाँ पे कोई दबिश डालने नहीं जाता है गम्मू खाते में, वहाँ से डाल मैंने इन लोगों की किडनैपिंग की। तो वहाँ से हम लोग पकड़ के लाए थे मुठभेड़ करके। तो ऐसा नहीं कि बहुत इन लोगों के भी सफ़ेद पोश हो गए हैं। तो इनके भी कुछ पैरोकार हो सकता है कि संपर्क में किसी तरह गुमराह कर रहे हैं अधिकारियों को, और वो रिपोर्ट मेरे खिलाफ थोड़ी चली गई है। अब चूंकि वहाँ से जांच हो रही है, जांच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं अपने अधिकारियों पर मेरे पूरा भरोसा है और हम निश्चिंत है कि हम इसमें दोषी नहीं है, हम निर्दोष रहेंगे। मनोहर शुक्ला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं आप पे, पूर्व में हिस्ट्री शीटर रहा है, उसके ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आप कानपुर में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मनोहर शुक्ला के बारे में आप ये मालूम है कि वो हत्या में सजा याफ्ता है। उसके वो 16-17 मुकदमे हैं और एक हिस्ट्री शीटर, एक पुलिस अधिकारी पे आरोप लगा रहा। इसके संपर्क श्री प्रकाश शुक्ला से रहे हैं। श्री प्रकाश, ये भी जानकारी में आया है कि श्री प्रकाश शुक्ला इसके का फरारी के समय इसके घर पे आना जाना था। हाँ, इनके पिताजी रेलवे में अधिकारी थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन जब जानकारी हुई तो इसको हम लोगों ने, चूंकि सब अधिकारियों के पास ये मुखबर बनकर आता था और उनके संपर्क में आता था, लेकिन बाद में उनको ब्लैकमेल करता था, उनके नाम बेचना शुरू करता था। हम हर आदमी अपने दामन बिछा के इससे किनारे हट गया। उसी में हम भी रहे, इसकी जानकारी थी, पहले मुखबरी करता था, लेकिन बाद में जो अपराधियों से संपर्क हो गए, आज भी वर्तमान समय इसके कई बड़े अपराधियों से इसके संपर्क है, लगातार कांटेक्ट में है ये। तो अगर इसकी भी जांच की जाए, लेकिन ये ठीक है, वो अगर जो आरोप लगा रहा है वो सरासर गलत है। तो ये हमारे साथ ऋषिकांत शुक्ला थे, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत जो है वो इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल SIT और विजिलेंस की टीमें अपनी अपनी जांच कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं और क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ मैं अंकित सिंह, न्यूज़ इंडिया, कानपुर। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर यूपी के बहराइच से है। बड़ा अपडेट आप जानिए। बहराइच में सड़क हादसा हुआ और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार 2 पुरुष और 1 महिला और 1 बच्चे की मौत की खबर है। लखनऊ बहराइच हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। सड़क हादसे में ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक सवार 2 पुरुष, 1 महिला और बच्चे की मौत हो गई है इस हादसे में। लखनऊ बहराइच हाईवे है, तेज रफ्तार में यहां से वाहन गुजरते हैं। सड़क हादसा यहां पर हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई है। बाइक पर सवार 2 पुरुष थे, 1 महिला और 1 बच्चा साथ में मौजूद था, जिनकी मौत हो गई। यहाँ जो तस्वीर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक गाड़ी भी दिख रही है। बहुत हद तक संभव है कि बाइक से इस गाड़ी की टक्कर हुई होगी और इसी टक्कर में बाइक सवार लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। स्थानीय लोग भी आए रेस्क्यू के लिए और फिर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा ये ट्रक है जो कि बाइक से टकराया और बाइक पर जो लोग सवार थे उनकी मौत हो गई इस हादसे में। स्थानीय लोग पहले तुरंत ही मदद करने के लिए पहुंचे, बचाने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक जान जा चुकी थी। ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, बाइक को क्रेन तक बुलानी पड़ी। यहाँ एक तालाब जैसा नजर आ रहा है, यानी कि टक्कर के बाद जो बाइक सवार थे वो इसी तालाब में गिर गए होंगे। यहाँ क्रेन की मदद से उन्हें बचाने की कोशिश भी हुई, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई दर्दनाक तरीके से। अगली खबर भी बहराइच से है, जहां पर कतरनिया घाट क्षेत्र अंतर्गत धर्मापुर रेंज में एक बाघ
गन्ने के खेत में शिकार कर रहा था। इसी दौरान खेत की तरफ जा रहे ग्रामीणों की कार देखकर बाघ बाहर आ गया और कुछ दूर तक गाड़ी का पीछा किया। इस दौरान कार में सवार लोगों ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हरखापुर गांव निवासी कुछ लोग 4 पहिया वाहन से अपने खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान त्रिमोनाही के पास में गन्ने के खेत में बाघ एक मवेशी का शिकार कर रहा था। वाहन को देखते ही बाघ खेत से बाहर निकल आया और कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे दौड़ा। कार सवारों ने बाघ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो रोमांचक का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो भी रहा है। आप देखिए कैसे बाघ देख रहा है। गाड़ी में सवार लोगों ने इतनी हिम्मत की कि वीडियो बनाए। बाघ जो था वो गाड़ी को पीछे से फॉलो कर रहा था, धीरे धीरे चल भी रहा है। गाड़ी में लोग सवार थे जो वहां से गुजर रहे थे, उन्हीं में से किसी ने ये वीडियो बनाया। काफी दूर तक बाघ गाड़ी का पीछा करता रहा, लेकिन जब देखा कि गाड़ी आगे बढ़ रही है तो फिर बाघ रुक गया। गाड़ी को देखकर ही खेत से बाहर ये बाघ निकला था। हमीरपुर से अगली खबर, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बेतवा और यमुना नदी के संगम में लोगों ने बढ़ चढ़कर स्नान किया। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। घाटों पर पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में मौजूद रही ताकि जो श्रद्धालु आए हैं उनकी सुविधा का ख्याल रखा जा सके और कोई अनहोनी ना हो। नाव चालकों को अधिक सवारी न ले जाने की हिदायत भी दी गई। क्षमता के हिसाब से ही नाव चालक जो यात्री हैं उनको नाव में बिठाएं, इसे ओवरलोड ना करें, बड़े हादसे ना हो जाएं, इस बात का ख्याल पुलिस विभाग ने बखूबी रखा। आगे बढ़ते हुए सीधा बिहार के सासाराम आपको लिए चलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सभी लोग तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग से पहले चरण का चुनाव होगा और 11 नवंबर को यहां पर भी चुनाव होना है। श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा जी को आप अपना आशीर्वाद और सहयोग और समर्थन देंगे ना? सभी लोग तैयार हैं ना? एनडीए के प्रत्येक प्रत्याशी को विजयी बना के भेजेंगे ना? सीएम योगी आदित्यनाथ एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए आपने सुना। आगे बढ़ेंगे गुरुग्राम से अगली खबर, जहां पर इंसानियत शर्मसार हुई है। 4 लड़कों ने बेजुबान को पीट पीट कर मार डाला। हत्या का ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यहाँ पर 4 लड़कों ने मिलकर एक सो रहे बेजुबान कुत्ते को पत्थर और डंडों से बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। घटना के दौरान एक लड़का इस क्रूरता का वीडियो बना रहा था, जबकि बाकी उसे अंजाम दे रहे थे। वारदात के बाद आरोपियों ने कुत्ते के शव को एक चादर में लपेटकर पास के खाली प्लॉट में फेंक दिया। जब स्थानीय लोगों को इस घटना की जानकारी हुई तो इलाके में गुस्से का माहौल फैल गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 4 आरोपियों, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। अगली खबर झारखंड से, जहां पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। सेवानिवृत्ति के बाद में केंद्र ने आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर अब इस्तीफा दिया है। पद को लेकर कुछ खींचतान भी चल रही थी और अब इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है। झारखंड से खबर, जहां पर डेजिग्नेशन को लेकर, पद को लेकर कुछ खींचतान चल रही थी। रिटायरमेंट के बाद पद पर बने रहने को लेकर सवाल था। ऐसे में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अब इस्तीफा दे दिया है। रिटायरमेंट के बाद केंद्र ने आपत्ति जताई थी पद को लेकर, जिसके बाद अब इस्तीफे की खबर है। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।